नमस्ते शिल्पी जी। आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठे, दोनों हाथों को खुला हुआ, हथेली आसमान की तरफ, रीढ़ को सीधा रखें। धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। ध्यान आईब्रोज के बीच में रखें, हल्का सा ध्यान। 10 की गिनती में सांस भरें, 10 की गिनती में रोकें, 10 की गिनती में छोड़ें। सांस भरने के बाद झटके से सांस छोड़ें और रोक लें। अपने आप सांस लेने दें शरीर को। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें।
फिर से नाद के लिए सांस भरें। फिर से शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। मेरे साथ रिपीट करें। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशाय च चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। शीश झुकाकर नमन करें प्रभु श्री राम के चरणों में। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों हाथों को नीचे। भस्त्रिका करें। भस्त्रिका करने से पहले थोड़ा जेंटल स्ट्रेच कर लीजिए। फिंगर से इंटरलॉक करिए। हथेली की रिवर्स करिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए। खींचिए ऊपर हाथ। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे ले आइए। फिंगर्स का कप शेप बना के पीछे रखिए। बाई हथेली दाई जंघा पे रखिए। सांस भरते हुए टेल बोन आगे धक्का दीजिए। स्टर्नम ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए पेट को और कंधे को दाईं ओर घुमाइए। धीमी सांसें। बीच में लाइए। दूसरी तरफ
फिंगर्स कप शेप बना के लेफ्ट साइड में, राइट आर्म लेफ्ट साइड पे, सांस भर के टेलबोन आगे पुश करिए, स्टर्नम ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट से और कंधे से लेफ्ट घूमिए, शैलो ब्रीदिंग। सांस लेते हुए बीच में आइए, फिंगर्स पीछे ले जाके इंटरलॉक करिए, सांस भरते हुए टेलबोन आगे करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, कंधे पीछे खींचिए, हाथ को नीचे खींचे बांध के, सांस छोड़ते हुए हाथ सिर की तरफ खींचते जाइए, चेस्ट आगे ले जाइए, फोरहेड नीचे ले जाकर रख लीजिए अगर रख पाए, गहरी सांसें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आइए, घुटनों पे हाथ रखिए, कंधों को गोल घुमाइए, उल्टा घुमाइए, कोहनी कंधे पे रखिए, गोल घुमाइए, उल्टा घुमाइए, दोनों हाथ सामने करिए, अंगूठा अंदर, टाइट मुट्ठी बांधिए, झटके से खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद खोलिए करते रहिए, धीमी मुट्ठी बंद करके गोल घुमाइए, हाथ कलाई घुमाइए, विपरीत दिशा में घुमाइए, शेक करिए हाथों को, पैर सीधे करिए, दंडासन में बैठिए, पैर के पंजे सांस भर के अंदर खींचिए, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5, पीछे हाथ रखिए, राइट को मोड़िए, बाहर ले जाइए फ्लेक्स करके, पॉइंटेड इन, फ्लेक्स आउट, पॉइंटेड इन, फ्लेक्स आउट, पॉइंटेड इन, फ्लेक्स आउट, पॉइंटेड इन, फ्लेक्स आउट, दूसरा पैर, पॉइंटेड इन, फ्लेक्स आउट, 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 लास्ट टाइम पॉइंटेड इन, फ्लेक्स आउट, पकड़ लीजिए इस तरह से, सांस भर के रीढ़ को सीधा करिए, सांस छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ खींच लीजिए जिन बॉल को, अब जेंटली हिलाइए, धीरे से नीचे रखिए, दूसरा पैर, धीरे धीरे हिलाइए,
बद्ध घोड़ासन। पंजों को पकड़ लेने के बाद फिर टेल बना के पुश करिए, स्टर्न ऊपर खींचिए, कंधे नीचे खींचिए, अपर बैक मसल्स को नीचे खींचिए और घुटने नीचे दबाइए। लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ खींचिए, साइड ट्रंक्स को ऊपर खींचिए। अब बटरफ्लाई पोज करिए, अब हिलाइए। दोनों पैर सामने करके हाथ पीछे रखिए, घुटने मोड़िए, दोनों पैर लेफ्ट और सिर को राइट, सांस छोड़ते हुए गैप करिए सरल पैर में। अब ले जाइए, बंद करिए, गैप करिए पैर में, और घुटना मोड़िए। हाँ, अब ले जाइए। बीच में लाइए, दूसरी तरफ। थोड़ा पैर दूर रखिए, मान के लिए ज्यादा पास कर लिया। पैर के पंजे थोड़ा हिप से दूर रखिए। हाँ, आपको स्पाइन में ट्विस्ट फील होना चाहिए। फिर से पहली तरफ घुमाइए, दूसरी तरफ घुमाइए, बीच में ले आइए, थ्रोट को टाइट करिए, पीछे ले जाइए, ढीला छोड़िए, आगे ले आइए सिर को, फिर से पीछे टाइट करते हुए सांस भर के ढीला आगे, पीछे, ढीला आगे, गोल घुमाइए धीरे धीरे। दूसरी तरफ से सीधा कर लीजिए सिर को, उंगलियों का कप शेप बनाइए और टक टक करिए चारों तरफ सिर के। जेंटली मसाज करिए। अंगूठे के बाद की 3 उंगली से मेडुला पे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाइए, आंखें बंद करके। दोनों हाथ की 3 उंगली से मेडुला से अपनी गर्दन पे नीचे की तरफ हाथ ले जाइए, द्विशीरिकाएं जहाँ पे हैं, 2 नर्व्स से।
फिंगर्स इंटरलॉक करिए, सिर के ऊपर रखिए, आंखें बंद, सांस भरिए, पूरी सांस भर के बाइसेप्स को टाइट करिए, ढीला छोड़िए, सांस छोड़ते हुए फिर से सांस भर के टाइट करिए, ढीला, सांस भर के टाइट, ढीला। हाथ नीचे कर लीजिए, किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए, दोनों हाथ जांघ पे रखिए, हथेली आसमान की तरफ, पीछे करके हथेली रखिए, आंख बंद करके कपालभाति करें मेरे साथ। जब तक मेरी कपालभाति की आवाज आती रहे तब तक करते रहिए। फिर से रिलैक्स, सांस भरिए, मूल बंद लगाइए, करिए। पूरी सांस बाहर छोड़ के वाय कुंभक लगा लीजिए, और जब सांस अपने आप भरना चाहें तो कुंभक खोल के प्राकृतिक सांसें लीजिएगा। जब अपने आप सांस भरेगी तो शरीर यदि श्वास रहित अवस्था में पहुंच जाए कुछ देर के लिए, तो उस क्षण का आनंद लें और अपने फोरहेड पर, तीसरे नेत्र पर ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करने की चेष्टा करते रहें। आंखों को एक ही जगह, बंद आंखों को भी एक ही जगह टिका कर रखें, आई बॉल्स को घूमने ना दें। पूरी सांस भर लेने के बाद त्रिबंध लगाएं, अंतः कुंभक। दो ही बंद लगाएं, मूल बंद और जलंधर बंद।
धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास पूरी भरते हुए ईश्वर को अपने भीतर लेकर आए। सांस रोक कर उन्हें इस देह मंदिर का कोने कोने का दर्शन करने का समय दें। और जब सांस छूटे तो जैसे मेहमान को प्रेम पूर्वक बाहर छोड़कर आते हैं, वैसे धीरे से बाहर छोड़कर आए। वैसे सांस भरते भरते ईश्वर को अपने इस देवालय में, इस देह मंदिर में लेकर आए। और हृदय में आ जाने के बाद रोक लें, जैसे मेहमान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। हृदय से अपने कोने कोने में उनको भ्रमण कराएं। हर एक कोना दिखा दें, अपने शरीर का कण कण दिखा दें। और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते उन्हें बाहर तक पहुंचाएं ससम्मान। हृदय में जो आपकी ज्योति है, आत्मा है, वही राम है। यह जो शरीर है, ये शरीर ही अयोध्या धाम है। माँ सीता आपका मन है। धमनियों में बह रहा रक्त सरयू मैया है। आपकी सांसें हनुमान, वायुपुत्र हनुमान, जो आपके हृदय में प्रभु राम से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, आते हैं और पुनः हनुमानगढ़ी वापस लौट जाते हैं बाहर। फिर से उन्हें सांस लेते लेते प्रभु राम के पास हृदय में लेकर आए। उन्हें रोकें थोड़ी देर अपने भीतर। दोनों के मिलन के प्रेम का, उस ऊर्जा का अनुभव करें अपने हृदय में, कण कण में। धीरे धीरे प्रेम सहित आदर पूर्वक उन्हें बाहर छोड़कर आए। फिर से सांस लेते लेते वायुदेव की अनुमति से वायुपुत्र को भीतर लेकर आए। रोकें हृदय में। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते बाहर ले जाए। इस बार सांस भरने के बाद ओम ध्वनि के नाद के साथ सांस छोड़ेंगे और ध्यान प्रभु राम जो आपके हृदय में है, उस ज्योति का ध्यान करेंगे। सांस लें।
सांस भरें धीरे धीरे उन्हें थोड़ा नीचे की तरफ नाभि पर लेकर जाएं अपने ध्यान को, और नाभि के पीछे रीढ़ की तरफ जो सूर्य चक्र है, परत दर परत, लेयर बाय लेयर सूर्य चक्र पर अपने ध्यान को ले जाएं धीरे धीरे। हमारे प्रभु राम सूर्यवंशी के, रघुकुल के, ढीला छोड़ते अब सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते मेरे साथ राम का नाद करें उच्च स्वर में। सांस भरें और राम के नाद के साथ सांस छोड़ें। राम। थोड़ा तेज जल्दी। राम 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 राम।
राम 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 तेज जल्दी राम 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 सब प्रयत्न छोड़ दो प्रभु राम अयोध्या नगरी के कण कण में व्याप्त है आपके हृदय में बसते हैं उनकी ऊर्जा को आप अनुभव कर सकते हैं ईश्वर राम आप में कुछ भी रोकने का प्रयत्न न करें ईश्वर यदि उनके प्रेम के भाव में अश्रु आ जाए तो आने दे आनंद में प्रफुल्लित मुस्कान आ जाए वो भी आने दे कुछ भी ना करें बस उस परम आनंद का अनुभव करते रहें भाव विभोर होकर उन दिव्य पुलकित नयनों को देखते रहें अपनी दिव्य दृष्टि से
मेरे प्रभु राम। श्री रामाय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। हे प्रभु, तुम्हारी इन आंखों को छोड़कर वापस लौटने की इच्छा तो नहीं, पर मुझे पता है कि तुम सदा मेरे भीतर ही हो। इसलिए अपने कर्तव्य के पालन हेतु वापस तो लौटना ही है। जब आपकी इच्छा हो, धीरे धीरे अपनी बाह्य इंद्रियों में वापस आते आते अपनी आंखें खोल सकते हैं।
राम जी दिखे कि नहीं दिखे भीतर। है मोनिका जी। राम जी तो दिखे इतनी देर, सब मन स्थिर होकर बैठ गए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी देर उनको देखने की, ऐसे देखो तो मतलब आपका ध्यान हटता है, इतना देर मतलब उस राम नाम में ध्यान लगा लिया, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। दिखेंगे तो बात नहीं, अभी नहीं दिखे, लेकिन इतनी देर शांति से बैठ गया, इतना मेरे लिए बहुत बहुत बहुत। दिखने का मतलब यही होता है, आपको ऊर्जा महसूस होना जो है। जब आपको भौतिक स्वरूप दिखना एक अलग चीज होगी। आपको अगर ऊर्जा महसूस होती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर जो है, और कण कण में वो उस झंझनाहट को, उस ईश्वर की झंझनाहट को आप महसूस कर सकते हैं, उस शक्ति को, उस प्रकाश को आप अपने भीतर अगर महसूस कर सकते हैं, वही राम है। मैं कल का बताऊं, जब प्राण प्रतिष्ठा का समय एकदम हुआ, मैं वो रथ के यात्रा के बाद वापस आया, और जैसे ही वापस आया वो होने ही वाला था। वो मोदी जी कमल का पुष्प हाथ में लिए हुए और उनके राम जी के चरणों में बस वो रखने वाले थे। जैसे वो एग्जैक्ट मुहूर्त तो 84 सेकंड का हुआ, पता नहीं अजीब सा जो है जैसे रोंगटे खड़े हो गए। और देखते हुए भी ऐसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात सामने आ गए, उतर के आ गए। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि वहीं पे मैं उनके सामने ही खड़ा हूँ। ये एहसास था। और अभी भी वो जो एक्सपीरियंस था ना, देखिए आंसू आने लगे। वो जो एक्सपीरियंस था वो अभी भी जा नहीं रहा है भीतर से। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो भी राम भक्त होगा, सबको ऐसा ही फील हो रहा होगा जैसा मुझे हो रहा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, देखिए गला फट गया भगवान की बात करते करते। आंसू आ गए। तो ये भाव, पता नहीं मुझे कल से पहले था नहीं कभी ऐसा, जबकि मैं अयोध्या में जन्मा हूँ, एक रहने वाला हूँ, लेकिन इतना भाव कभी नहीं था जो कल भाव है। और वो जा नहीं रहा है। खुशी है। भाभी भी है, देख रही हूँ। हर चीज की एक वैल्यू होती है ना, हमारे दिल में उस स्थान की वैल्यू है। अब एक खिलौना है, मेरा बेटा कभी कभी बिना मतलब के खिलौने के लिए भी जिद करता है, कभी कभी सही चीज मांगता है। तो हमारे लिए वो खिलौना नहीं था, वो सही चीज थी, उसकी वैल्यू थी। जो चीज दसों हजार साल से थी, वो 500 साल से आपके लिए से छीन ली जाए तो था। तो खैर, चलिए, अच्छा रहा जो है। आपका तो पता नहीं, मैं तो कल से ही ध्यान में हूँ, चलते उठते बैठते सोते जागते जागते ध्यान में ही। नहीं सर, यहाँ पे भी यही हाल। हमारे घर में मतलब मैं तो रहती ही हूँ। बच्चे जब देखे तो उन लोग के भी एकदम, जैसे वो लोग भी उठ के एकदम, जैसे नहीं, एकदम रोने भाव जैसे हो गए थे। हाँ, मैं तो सबके घर वो में ये, या पूरे वो टाइम सुबह अचीवमेंट से है बहुत बड़ा, टीवी। मतलब बहुत ज्यादा। बहुत। वो जो और राम एक तो लला ऐसी की बात है आंखें ना हैं कि ना, वो जो आंखें ही नहीं जा रही हैं दृश्य से जो है। वो ऐसा लग चेहरा रहा है जो कि उनका जो खुला ना, वो बहुत जो सुंदर मूर्ति है, मूर्ति बहुत 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 सुंदर सुंदर, है, सारा बहुत सुंदर। बोल देगी एक क्षण में। उस यही आप फीलिंग आ रही है वो मुझे। उस एक मूर्ति की एक फोटो पहले भी आई थी, लेकिन जब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, उस प्राण ध्यान प्रतिष्ठा हो के जाए। बाद ऐसा लग रहा था कि साक्षात उतर आए हैं, वो आ गए। उनकी स्माइल जो थी ना, वो बहुत, मतलब जो बहुत। मूर्ति बनाई बहुत अच्छी, आप ऐसा लगा वो उनकी हंस रहे हैं। उनकी आंख में 10 सेकंड देख लीजिएगा, आपको हाँ। ऐसा लगेगा कि सम्मोहित कर लिया है उन्होंने। देखते जाइए, देखते फिर वो जाइए। आंख आपके मन से हटेगी, दृश्य से नहीं जाएगी। आप खाली थोड़ी जैसे देर लग रहा बैठे था सर रहो। कि वो भी अपना स्थान पाके उतने ही खुश है जितना मतलब उनके मतलब भक्त है, उस वो भी वैसे ही सोचिए, ऐसा। जब हम यहाँ पे टीवी में देख के इतनी ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, तो वहां जो लोग होंगे उनको क्या ऊर्जा अनुभव हो रही है, क्या महसूस हो रहा सर होगा। अभी तो मैं
2 साल पहले गई थी, वो चीज़ देखी और आज देख रही थी। मतलब जब मैं गई थी तो वहाँ पे पूरा समथर बन मतलब पूरा मिट्टी समथर हो रहा था और 21 में गए थे और अब 24 में ये लग ही दो नहीं रहा कि साल इतना जल्दी छोड़िए, 2 ढाई अभी अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, तो तब भी सड़कें खुदी हुई थी, सब जो है सब बन रहा था, जो है रोड वोड के जो है सब मरम्मत हो रहा था। और उधर पूरा पूरा जाने की परमिशन भी नहीं थी, जो है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चला था मैं तो पूरा जब का मोदी पूरा। जी वो चुनरी या मुकुट लेके जा रहे थे तभी से एकदम मेरा वो लग रहा था जैसे अंदर बढ़ रहे थे तो लग रहा था कि और जो पीछे से जो है वो सब ये सोनू निगम और जो है सुरेश अब वाडनेकर, जो सब जो ये राम 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 गा राम, जो जैसे हम आज चैंटिंग कर रहे थे, सेम ऐसे ही चैंटिंग जो है, यही ध्यान की चैंटिंग होती है, इस तरह से ध्यान किया जाता है। साउंड में एनर्जी होती है ना, तो आप जब कोई पवित्र शब्द को लेके जो है उसको एक सही तरीके से जब उच्चारित करते हैं, तो उस तरह की ऊर्जा आपके भीतर आती है। तो जो जैसे मन अगर सीता जी है, तो जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, रविशंकर जी, कि जो आपका अहंकार है, जो आपके दुर्गुण है, वही रावण है। तो रावण सीता जी को, आपके मन को चुरा के रखता है। तो जब आप जो है राम का नाम लेते हैं, तो वो आपका पर्दा हट जाता है, सीता जी राम जी के पास दोनों एक हो जाते हैं, मन आपका स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब उसमें राम बसते हैं, राम दिखते हैं। तो इसीलिए राम का नाम राम से बड़ा इसीलिए कहा जाता है। खाली राम नाम का जो है जप कर लेने से जो है सब शुद्ध हो जाता है, धुल जाता है। कल तो हम लोग 1 डेढ़ बजे सोए हैं, यहाँ सब प्रोग्राम हो रहा था रात में, दिवाली मनाई जा रही थी। तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, अहंकार की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, खुशी है, उल्लास है इस वजह से। चलिए, शंख प्रक्षालन के बाद कैसा रहा? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मोनिका जी, अब मील प्लान बहुत क्या बढ़िया। रखिए, वजन